हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th स्पेशल इंग्लिश का लेसन 19 द स्टोरी ऑफ राइटिंग। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 3 को इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कैसे जो चाइनीज़ है उसको सीखना कठिन है, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर हजारों तरीके से यूज होता है। इसलिए इसे सीखने के लिए हमें क्या होगा, इसके जो आइडियाज़ हैं इनसे परिचित होना पड़ेगा। साथ ही जब प्राचीन काल में लिखने की कला नहीं थी तो कैसे संदेशों को भेजते थे प्रतीकों के माध्यम से, है ना। और जो हेरोग्लिफिक्स की खोज हुई थी, जो चित्रलिपि थी जिसका मतलब होता है एक पवित्र लेखन, उसकी खोज प्राचीन मिस्र वालों ने की थी। प्रतीकों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को शेयर करते थे। नेक्स्ट जो है आगे क्या हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, हम पढ़ेंगे अब। सिंस चाइनीज़ हैज़ अ काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग, चूँकि जो चाइनीज़ है वो एक प्रकार की चित्रलिपि है। इट्स कैरेक्टर डू नॉट रिप्रेजेंट साउंड बट आइडियाज़। इसके जो वर्ण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो किसी साउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि आइडियाज़ को ही करते हैं। अ चाइनीज़ फ्रॉम Canton may not be able to follow the speech of one from Peking। स्पीकिंग या पिकिंग की जो बोलने की स्पीच की जो एक शैली है, उसको जो चाइनीज है, जो चाइनीज लैंग्वेज है, वो फॉलो करने में सक्षम नहीं है। बट लेकिन इफ़ वन ऑफ देम राइट आउट हिज स्पीच, यदि वो जो हैं अपनी स्पीच को लिखते हैं, the other will be able to read it exactly as the figure 10 is real, or read is as 10 by an Englishman, 10 by a और 10 by a हिंदी। ने कहा कि जो चाइनीज़ में लैंग्वेज है उसे इस जो हिंदी की भाषा है या अदर जो लैंग्वेज है उसके तरीके से फॉलो करने में या बोलने में वो उसको स्पीक करने का जो एक ढंग है उसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन यदि कोई इसे लिखे तो ये ठीक उसी प्रकार पढ़ा जाता है जैसे कि 10 को इंग्लिश में 10 और हिंदी के द्वारा या हिंदी वालों के द्वारा 10 बोला जाता है। ठीक वैसे ही इसके जो कैरेक्टर हैं उनको वैसा ही बोला जाता है। हिंदी स्पीकर और पदी बाय तेलुगु स्पीकर के द्वारा इसे 10 को पदी बोला जाता है। सो द कैरेक्टर ऑफ वाटर मे बी रीड एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑफ चाइनीज, बट दे ऑल नो दैट इट इज वाटर दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक इसी प्रकार जो पानी का कैरेक्टर है मे बी रीड एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ चाइनीज़। तो चाइनीज़ को अलग अलग ढंग से बोलने वाले लोग हैं वो उसे अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं और उच्चारित करते हैं, लेकिन वो सभी ये जानते हैं कि वो सब एक जो है वो पानी के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे डू नॉट यूज पिक्चर राइटिंग। देशों के या अधिकतर देश जो हैं इस संसार में, जो अधिकतर देश हैं वो आजकल चित्रलिपि का उपयोग नहीं करते हैं। दे यूज द अल्फ़ाबेट, ये या वो अल्फ़ाबेट वर्णमाला का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेटर, जो वर्णों का एक समूह है। द लेटर आर लर्नड इन अ फिक्स ऑर्डर, इन लेटरों को, इन वर्णों को एक निश्चित क्रम में सीखा जाता है। एंड एवरी लेटर यूजली रिप्रेजेंट अ साउंड ऑफ अ लैंग्वेज, और प्रत्येक वर्ण जो है वो भाषा का
एक जो साउंड है, ध्वनि है, उसको रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। सो इंस्टीड ऑफ ड्राइंग पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो किसी वस्तु के चित्र को ड्रॉ करने के बजाय वी टॉक अबाउट, हम बात कर सकते हैं इन दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग, इस लेखन के सिस्टम के बारे में। वी रिप्रेजेंट द साउंड वी यूज इन अवर स्पीच, हम एक ध्वनि को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम अपने बोलने में उपयोग करते हैं। फॉर्चुनेटली, और भाग्य से, सिंस द साउंड ऑफ एनी वन लैंग्वेज आर नॉट मैनी, चूँकि यह जो किसी भी भाषा की जो ध्वनि है वो अत्यधिक या अधिक नहीं है। वी नीड नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिंबल, और हमें बहुत अधिक प्रतीकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इन मोस्ट लैंग्वेजेस द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नेवर मोर देन 50, और अधिकतर जो भाषाएं हैं उनके जो अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला हैं, उनमें 50 से अधिक वर्ण नहीं होते हैं। बट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन मेक यूजिंग दीज अल्फ़ाबेट, और इन अल्फ़ाबेट से हम जो शब्दों को बनाते हैं रन टू सेवरल हंड्रेड और थाउजेंड, वो सैकड़ों हजारों शब्दों को हम बना सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी से या इंग्लिश से देखते हैं 26 लेटर होते हैं, लेकिन आप इनसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। द एडॉप्शन of the alphabetic system of writing is a remarkable development। जो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम था, इसकी जो अडॉप्ट करने की या स्वीकारने का जो तंत्र था वो एक प्रकार से रिमार्केबल डेवलपमेंट, एक बड़ा ही विकास था। दो द सिस्टम इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये जो सिस्टम था, तंत्र था, वो बहुत जटिल नहीं था। अनलाइक पिक्चर राइटिंग के जैसे ये बहुत जटिल नहीं है। फॉर मैनी कंट्रीज इट डिड नॉट स्प्रेड वाइडली, ये बहुत फॉर मैनी कंट्रीज इट डिड नॉट स्प्रेड वाइडली, ये बहुत अधिक देशों में दूर तक नहीं फैला। इट वॉज ओनली after the printing press was invented that reading and writing become common, and today a large number of people in the world can read and write। क्योंकि इतना सरल होने के बावजूद भी ये अन्य या बहुत देशों में नहीं फैला था। इट वाज आफ्टर, और ये तभी हुआ जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और उसके बाद जो रीडिंग थी और राइटिंग थी वो आज जो हजारों लोग हैं, बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं इस संसार में जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये कॉमन हो गया। इन देयर एनी फिक्स डायरेक्शन फॉर राइटिंग, क्या जो राइटिंग है उसकी कोई एक निश्चित दिशा है लिखने की? तो नो, नहीं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वाइल मोस्ट लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि अधिकतर जो भाषाएं हैं वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। अरेबिक एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन जो अरेबिक और उर्दू है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। चाइनीज़ इज रिटन वर्टिकली एंड हायरोग्लिफिक्स कुड बी रिटन इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट और इवन वर्टिकली। जो चाइनीज़ है वो ऊपर से नीचे वर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन जो हायरोग्लिफिक्स है, पिक्चर राइटिंग है, चित्रलिपि है, उसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। और वेरी ऑफन हाउएवर दे वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और तब भी इसे लेफ्ट टू राइट ही लिखा जाता है। There is an interesting story about a servant who carried a letter and a basket of mangoes from his master to his master's daughter। एक बड़ी ही रोचक कहानी है। एक नौकर और एक लेटर और एक टोकरी भर आम जो थे अपने मालिक से मालिक की पुत्री के लिए ले जा रहा था। द यंग लेडी गॉट द बास्केट एंड लेटर, उस युवा महिला ने
उस बास्केट को, उस टोकरी को और लेटर को ले लिया। एंड सी फाउंड 4 ऑफ द मैंगोज मिसिंग, और पाया कि 4 आम गायब हैं। देन सी आस्क्ड द सर्वेंट व्हाई हैड टेकन 4 मैंगोज फ्रॉम द बास्केट। उसने अपने नौकर से पूछा कि उसने इस टोकरी से 4 आम क्यों ले लिए थे। द सर्वेंट हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, जो नौकर था वो ये नहीं जानता था कि किस प्रकार पढ़ा और लिखा जाता था। वो बोला दिस इज़ वंडरफुल, ये तो चमत्कार हो गया। व्हेन आई आस्क्ड द मास्टर फॉर द मैसेज फॉर यू, तो कि जब मैंने अपने मालिक से आपके लिए कोई संदेश पूछा कि आपके लिए कोई संदेश तो नहीं है। He told me that the letter would tell you everything, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो लेटर है वो आपसे सब कुछ बता देगा। On my way, और रास्ते में to this village, इस गांव के गांव तक आने के जो रास्ते में I felt very hungry, मुझे बहुत भूख लगी। And wanted to eat some of the mangoes, और मैं उन कुछ आमों को खाना चाहता था। I buried the letter deep in the earth to make sure that it did not see me eating them, तो मैंने इस लेटर को ज़मीन में दबा दिया या गहराई से दबा दिया और ये निश्चय किया कि ये मुझे आम खाते हुए देख तो नहीं रहा। आफ्टर ईटिंग 4 मैंगोज, और 4 आम खाने के बाद I dug up the letter out, मैंने उस लेटर को बाहर खोदा। एंड पुट इट बैक इन द बास्केट, और मुझसे वापस इस टोकरी में रख दिया। बट लेकिन द लेटर मस्ट हैव समहाउ सीन मी ईटिंग द मैंगोज, लेकिन इस लेटर ने किसी न किसी प्रकार समहाउ मुझे आमों को खाते हुए देख लिया। एंड और इट हैज़ नाउ टोल्ड यू अबाउट इट, और इसे उनके बारे में आपसे बता दिया। दिस इज समथिंग मैजिकल, ये तो बहुत ही जादू भरा है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, यदि आपको लगता है, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर मैजिकल देन राइटिंग, क्या आपको लगता है कि ये लेखन से ज़्यादा और अधिक मैजिकल या जादुई नहीं हो सकता था। द सिंपल सर्वेंट कुड नॉट रिलाइट इज मैजिक, जो बेचारा नौकर था वो इस जादू को नहीं जान सका। बट वी हम हु आर सो फैमिलियर विद इट, जो इस लेखन से परिचित हैं, डू नॉट रियलाइज इट एट ऑल, वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे धीरे धीरे लेखन का जो है विस्तार हुआ, चित्रलिपि से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आया। इसे पढ़ना सरल है, इसे सीखना सरल है। साथ ही इसमें 50 से अधिक जो है अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते, और उनसे उन अल्फ़ाबेटों को मिला के हम सैकड़ों हज़ारों शब्दों को बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो लेखन है वो हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा लेसन। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।